जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें और स्वस्थ रहें। और देखिए, आज का जो मैसेज है आपके लिए, अब नया साल आने वाला है। तो आने वाले साल में रहें अपने शत्रुओं से सावधान, क्योंकि अब चलने वाले हैं वो कोई नई चाल, कुछ नई चाल चलने वाले हैं। तो आपको सावधान रहना है अपने शत्रुओं से, ठीक है। कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर ना समझें, ठीक है। और जो हमारा दुश्मन होता है वो चाहे हमेशा ही हमारे साथ मीठा ज़रूर बोलता है, पर वो अंदर से हमें कभी भी उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी चाल चल सकते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने बच के रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है। तो क्या चाल चलने वाले हैं आपके जो शत्रु हैं आने वाले साल में, 2026 में? ऐसा क्या करने वाले हैं वो आपको, आपके साथ? आपको बच के रहना है, ठीक है। आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको उस हिसाब से चलना है। तो देखिए, पहला कार्ड मैंने बोला ना कि कोई तो आपके जो शत्रु हैं, जो टेढ़ा इंसान होता है ना, वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आदतें होती है किसी को परेशान करने की, किसी को तंग करने की, है ना। वो इस धरती में बोझ बन के आया होता है ना। क्योंकि वो बोझ ही है धरती पे, जो दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचता है, दूसरों का बुरा करता है और नई नई चालें चल के दूसरों के घर में परेशानियाँ क्रिएट करता है। तो ये आ चुका है कार्ड। आपके जो शत्रु हैं वो क्या चाल चलने वाले हैं, आप थोड़ा बच के रहना। आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा डलवा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे आपका कोई भी हो, वो शत्रु है ना, जो दुश्मन है आपके, जो आपसे चिढ़ते हैं, जलन जिनको होती है, वो आपको कुछ ना कुछ घेरने की कोशिश करेंगे, है ना। और ऐसा कुछ, उनकी जो 5 नंबर का ये कार्ड है, उनकी बुद्धि, ऐसे शातिर लोग हैं ये, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी में भी ये डाल सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एक चाल इनकी ये भी रहने वाली है, ये ग्रुप में एक ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं, अपने जैसा ही ये कोई एक ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ये शातिर है ना, ऐसे ही एक ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अकेले आपको हराना नामुमकिन है। तो इन्होंने बहुत कोशिशें की है आपको हराने की, आपको तोड़ने की, पर आप ऐसे इंसान हो, आप एक बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान हो। आप, जो सच्चा होता है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। तो आप ऐसे इंसान हो। तो ये जो शातिर शत्रु हैं, अब ये ग्रुप में काम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अकेले का बस नहीं था आपको हराना। अब ये ग्रुप में आपको घेरने की कोशिश करेंगे। तो आपने बच के रहना है। जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है, उन पे आपको नज़र रखनी है और उनसे बातचीत आपको थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी वो परेशान हो रहे हैं कि कैसे आपको परेशान किया जाए, ठीक है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, कैसे इनको बर्बाद करें, कैसे इनको इनके रास्ते से भटकाएं, कैसे इनको ऐसा कुछ करें कि ये परेशान रहें। क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी ये करने वाले हैं आपके साथ कि आप थोड़ा सा, 2 नंबर का कार्ड हमेशा ही एक बहुत इमोशनल हैं आप, है ना। आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं। सबसे बड़ी बात है आपका, आप बहुत जल्दी आप सबको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक ममता है, माँ की ममता जिसको बोलते हैं ना, माँ की ममता जैसी ममता है आपके भीतर। और थोड़ा सा भी अगर कोई आपके सामने गिड़गिड़ाए या थोड़ा सा भी रोए, तो आप जल्दी से माफ़ कर देते हैं। तो आपको बच के रहना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है। ये इमोशनली भी आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके इमोशन का
जो आप एक इमोशनल नेचर है आपका, उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इनके बहकावे में नहीं आना है। और ये जो है ना, अपनी आंखें आपने खोल के रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और सच में आप दोनों कार्ड एक साथ ऐसे आए हैं, ये बहुत ज़्यादा, देखिए इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खड़े रहते हैं। अपने बच्चों के लिए आप हमेशा एक धार बन के खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इनको ये है, इनको मतलब इनके बच्चों को भी अगर आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप फिर इनको छोड़ते नहीं हैं, ना तो आप छोड़ने वाले हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा भी ये करने वाले हैं, ठीक है, कि जिससे मतलब आपके बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। तो आपको अलर्ट रहना है ऐसे दुश्मनों से, ऐसे मीठे लोगों से जो आपके सामने कुछ हैं और पीठ के पीछे कुछ हैं, है ना, वो लड़ाई झगड़ा करवाने की आपके परिवार में कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपके सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, एक स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, ठीक है। क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, तो इसमें आपको ऐसे नहीं बनना है एकदम सूर्य की तरह। आपको भी गर्म होना पड़ेगा, आपको भी तेज होना पड़ेगा, तब ये शत्रु आपके थोड़ा सा ऐसे भी ये आपसे हार जाते हैं, क्योंकि इनका बस नहीं चलता है। तभी तो एक ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रुप से क्या होगा? ग्रुप से कुछ नहीं होगा। आपके भीतर एक ऐसी, देखिए आप बहुत ज़्यादा, आप एक इतने पावरफुल सोल हो ना, आपने एक ऐसा कवच पहन रखा है ना, अपने अपने लिए तो आपने पहना ही है, अपने अपने परिवार के लिए भी एक ऐसा एक बना दिया है ना आपने, एक चारों तरफ से एक घेरा ऐसा बनाया है आपकी भक्ति ने, और आपकी जो ईश्वर से आपका कनेक्शन है, भगवान ने आपको ऐसी प्रोटेक्शन दे के रखी है। ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जितनी मर्जी चालें चले, इनका बस नहीं चलने वाला। देख रहे हो आप, पूरी तरह से ये चाहते हैं, ये करेंगे, आपके वार पे वार करने वाले हैं ये, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जिससे कि आप हर्ट हो, आप दुखी हो। तो ऐसे लोगों को आपने, मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जिसने पहले आपको कभी धोखा दिया है या आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया है, जो पहले कभी अभी पास्ट में जो आपके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है ना, कोई हुआ है आपका झगड़ा और अभी वो अचानक से आ जाता है बड़ा मीठा मीठा बन के, तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। ये आने वाला साल बहुत तगड़ी चाल चलने वाले हैं, और ये साल सूर्य का वन का ही साल है ये। और इस साल में आपकी जो शत्रु हैं, कोई भी ऐसा ऐसा दिन वो नहीं जाने देंगे जिस दिन वो कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके ऊपर नहीं करेंगे, और ये सोचेंगे कि कैसे आपके लिए, कैसे आपको हराया जाए, कैसे आपको तोड़ा जाए, कैसे आपको गिराया जा रहा है। ये प्लानिंग इनकी चलती रहेगी, ठीक है। और आपकी पीठ के पीछे वार करेंगे। ये सामने से इनकी हिम्मत नहीं है आने की, सामने की इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आने की, ठीक है। तो ये जो अब करने वाले हैं, देखिए डेथ का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ये लोग ऐसे दुष्ट लोग हैं ये, ठीक है। इनका मतलब इनको ये चाहेंगे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा, देखिए ये थर्ड पार्टी बन के आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ऐसे आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपकी खुशियों में इनसे ना आपकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही। सबसे पहले तो इनकी आपकी जो खुशियाँ देखी नहीं जा रही हैं, तो इनको एक डर सा लग गया, अब आपसे डरते हैं ये। इनको अब आपकी पावर से, आपकी ताकत से डर लग रहा है, तभी तो ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। तो ये इधर भी अकेले नहीं है, जो थर्ड पार्टी भी बन के आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो भी इनको साथ चाहिए कोई, इनको दूसरा एक और चाहिए, है ना। तो क्योंकि आप भले इमोशनल हैं, भले ही आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, आप कभी किसी का बुरा करते भी नहीं हैं, ठीक है, पर ये लोग आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश ये करेंगे। कोई कोई तो ऐसा परेशान करने वाला है आपको, ये चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में आ जाए, परेशान हो जाएं, आपको एक पागल करार कर देना चाहते हैं, ऐसा भी एनर्जी है किसी की, ठीक है।
तो ऐसे दुष्टों से आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक, ये मैसेज तो भगवान ने आपको दे ही दिया है कि आपको कैसे रहना है। पर अब आपको क्या करना है, एक्शन में आपको आना है। आपके जो भी हैं, जो भी आपके काम है, जो भी आपके रिलेशन है, कुछ भी आपका जो भी काम है उसमें आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस पे आपको, है ना। चाहे आपके रिश्ते, मैंने बोल दिया, तो आपको धीरे नहीं, अब धीरे वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दो। आप हमेशा माफ़ करना ही आपने, देखिए माफ़ करना अच्छी बात है, पर हर बार अगर कोई आपके ऊपर वार करता है, बार 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 इतने ज़्यादा पीठ के पीछे वार करेगा, तो कितना कि माफ़ कर लोगे आप, है ना। फिर तो वो आपको रुलाता ही रह जाएगा। तो अभी इस साल आपने वो नहीं करना है, जो है क्लियर बोलो, अपने विचार सही रखो, और जो आपके शत्रु हैं अगर आपके सामने आते हैं तो आपको भी जवाब देना है, ठीक है। अब डरना नहीं है। बहुत रो लिए आप, बहुत ज़्यादा रो लिए हैं, क्योंकि ये जो आने वाला साल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक सबसे बड़ी कृपा ये दो, देखिए ये आपके शत्रुओं का है कार्ड, ये आपका है। आपके शत्रु क्या हैं, उनके दिल में, ये दोनों 5-5 नंबर के, आप उनकी बुद्धि जो है, वो एक इतने शातिर लोग हैं, उनके कभी भी सही चलता ही नहीं उनके दिमाग में। हर प्लानिंग, किसके बारे में मुझे क्या करना है, किसका मैं कब बुरा करूं, ये जलन ईर्ष्या खा गई है उनको, ठीक है। और वो खुद ही, देखिए जो दूसरों के साथ ईर्ष्या और जलन और ये चीज़ें करता है ना, सबसे बड़ा शत्रु तो वो खुद का ही है, ठीक है। क्योंकि वो खुद ही नहीं सो पाता, पहले तो उसको जलन से ही मर जाता है वो आधा तो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या ही कर लेगा वो दूसरों का, ऊपर से भगवान की नज़रों से और गिर जाता, उसके कर्म बहुत ज़्यादा खराब पहले ही हो जाते हैं, तो उसको तो सज़ा मिलेगी फिर। अभी आपको ऐसा, देखिए आपके साथ ये जो मर्जी कर लें, पर आपका जो एक शांत मन है ना, आप एक टिके हुए इंसान हैं। मतलब आपको एक अच्छी तरह से आपको पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आपकी बुद्धि बहुत शांति से, ये लोग अपनी हलचल दिखाते हैं, और आप धीरे से किसको कैसे मात देनी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। आप कभी ना तो किसी का बुरा करेंगे, ना सोचते हैं, बस आप धीरे से अपनी ऐसी शांत बुद्धि, जो आपने ईश्वर को पा लिया है, सच में आपको बहुत ज़्यादा आपने ज्ञान अर्जित किया है। आपके पास एक ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे अपने कष्टों का निवारण करवाते हैं। आप एक हीलर हो, आप एक गुरु हो, आप एक बहुत ज़्यादा, मैं कह रही एक देवता स्वरूप इंसान हो आप, ठीक है। तो आप अपनी बुद्धि से इस साल आप ऐसा करने वाले हैं। देखिए ईश्वर ने आपको ऐसी चाबियां भी दी हैं, आपके पास ऐसी चाबियां हैं कि कैसे शत्रु को अपने रास्ते से हटाना है ना, वो आपको अच्छे से आता है। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आप धीरे 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 उन लोगों से आप पीछे खुद ही हटने वाले हैं, और आप हट जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके अब आपको छेड़ेगा ना जो, उसको आप छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं, अपने दिमाग से आप खुद ही उनसे दूर हो जाएंगे, और वो देखते ही रह जाएंगे, है ना। वो सोचते ही रह जाएंगे कि हुआ क्या, ये आपको नहीं, आप नहीं, ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छा ये आया है कि आप किसी को छेड़ने वाले नहीं हैं, आप किसी को छेड़ने वाले भी नहीं हैं, और आप किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं, पर आपका तरीका अलग है, ठीक है। आपका तरीका बहुत अच्छा है, और इनका तरीका बहुत गंदा है। इनका तरीका ये है गलत, है ना, एक टीम बना के किसी को परेशान करना, ये गलत तरीका है। तो जो आने वाला जो 2026 है, इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपको खुशियाँ मिल रही हैं। आप एक ऐसे इंसान हो, आप बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आपके पास चाहे धन कितना भी है या नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप सेम रहते हैं, एक जैसा ही आप रहते हैं, आप बदलते नहीं हैं। आपको अहंकार घमंड नहीं आता है, आपको उछल कूद नहीं आती है, आपको दिखावा नहीं आता है ना। जो है वो भी हमारा ही होता है, ठीक है। तो किस लिए उछलना, किस लिए ऐसे किसी को दिखावा दिखाना, किस लिए किसी को नीचा दिखाना, मेरे पास बहुत है, मेरे, आप ऐसे नहीं हो। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा सबके साथ प्यार करने वाले इंसान हो,
और एक सबसे बड़ी बात है कि अब आप अपना देखिए, अब आप खुद से भी प्यार करने लगेंगे, है ना। आप कभी आज दिन तक आपने हमेशा दूसरों को ही दिया है, दूसरों के ही बारे में आपने सोचा है। अब ये वाला साल जो है ना 2026, इसमें आप खुद से भी थोड़ा सा प्यार करने वाले हैं, खुद को समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप डाउन टू अर्थ हैं, है ना। बिल्कुल पशु पक्षी जानवर जो भी है ना, सबके साथ आपको प्यार है। जबकि आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ है आपके पास। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, पर आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो शत्रु हैं, ये जो पास्ट में कुछ ऐसी जो हुई होगी आपकी लड़ाई झगड़े, तो वो शत्रु अभी ध्यान रखना, वो कुछ बदले की भावना आपके परिवार का, देखिए परिवार का आ रहा है आपके परिवार में वो कुछ, क्योंकि देखिए अभी इस टाइम आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये भी सूर्य का ही कार्ड हो गया है ना। तो आपका परिवार इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। पर ये जो आपके शत्रु हैं, जो ये मैसेज हुआ है चैनल कि आपके शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि कोई चाल वो चलने वाले हैं। तो चाल चलने वाले हैं, पास्ट में कुछ आपका ऐसा लड़ाई झगड़ा कोई भी प्रॉब्लमें हुई हैं, तो आपका शत्रु उस चीज़ को याद कर करके आपसे कुछ बदला लेने की भावना ऐसा रख सकता है। तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है। आपको अपनी मेहनत करते रहना है, बहुत ज़्यादा आप मेहनती भी हो, ठीक है। ये शनि का कार्ड है। और आपकी जो आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। तो ये जो साल है आपके लिए, आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका भी फल मिलेगा। और आपको फोकस करना है सिर्फ अपने काम पे। ये लोग आपको, ये जो आपके शत्रु है ना, आपको काम से, जो आप काम कर रहे हैं ना, उससे हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने काम करते रहना है, इनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और ये आपको रास्ते से ना भटकाएं, आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लोग ऐसे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये सोचते हैं कि जो हमेशा गलत इंसान होता है और जिसको समझ ज़्यादा नहीं होती है। देखिए गलत कौन करता है? जिसको सिर्फ एक शातिर दिमाग उसके पास होता है, बहुत दिमाग तो बहुत होता है, क्योंकि जिसका दिमाग शातिर होता है वही दूसरों का ये गलत चीज़ें करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो ये जो है ना, ये जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम अपना दबदबा जिसको बोलते हैं। तो आपको इनके दबदबे में नहीं आना है, ठीक है। आपने भी जवाब देना है, आपने भी जवाब देना है, क्योंकि अब आप स्टेबल हो। अब आप एकदम अपनी कड़ी मेहनत से आपने पाया है, ठीक है। अभी आया था ना शनि का कार्ड, आपने जो भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है। चाहे धीरे धीरे ही आपने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, पर आपने अपनी मेहनत से पाया, ईमानदारी से है जो भी आपके पास है। तो इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कोई ऐसी शत्रु है एक आपकी, है ना, कि जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब वो सोचती है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, है ना। वो अपना ही चलाती है। कोई भी हो सकती है, आपके घर में कोई है, बाहर कोई है, कोई भी है, ऐसी ऐसी लेडी भी है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। तो थोड़ा सा आपको भी रोकना पड़ेगा उसे, कोई भी है वो। जब हम अपने ऊपर किसी को हावी होने देते हैं ना, हम चुप रहते हैं, तो कोई इंसान होता है, देखिए जो अच्छा इंसान होता है वो चुप इसलिए रहता है कि जाने दे, है ना, क्या हो गया। पर दूसरा इंसान सोचता है कि डर गया, जबकि डर डूर कुछ नहीं है आपके भीतर। आप एक बहुत मजबूत इंसान हो, आपने सब कुछ पाया है, आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो। और ये जो आपने पाया है, आप देख रहे हो इसकी कमर में कैसे बस रस्सी बंधी, आपने बोलते हैं ना एक कमर बांध के आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने अपने रिश्तों को खड़ा किया, आपने अपने कैरियर को खड़ा किया है, आपने कुछ जो भी आज हासिल किया है आपने खुद किया है, अपनी मेहनत से किया है।
और ये आपको आपकी भक्ति से भी मिला है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ज़्यादा जोश जो आया है आपके भीतर आगे बढ़ने का, ये ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो ये जो भी है देखिए, ये जो सोच रहे हैं ना कि भाई आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये सब कुछ शायद नहीं होगा, क्योंकि आप भी अब थोड़ा नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। सबसे बड़ी है कि आपको, इन लोगों को आपके परिवार से सबसे ज़्यादा जलन है कि आपका परिवार खुश क्यों है, आपके बच्चों के साथ आप खुश क्यों हैं, आप इतना खुश क्यों रहते हैं। यही जलन है आपके जो शत्रु हैं। तो इनकी सबसे पहली चाल, इनको यही इनकी होने वाली है कि कैसे आपको आपके परिवार से अलग किया जाए, कैसे आपको एक थर्ड पार्टी बन के आपके परिवार में पीठ पीछे ऐसे ऐसे वार किए जाएं कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। तो ये चाल इनकी है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी ईश्वर आप कुछ ऐसा, ये जो साल है इसमें भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये लोग जो मर्जी करते रहें, पर आपका बैलेंस बना रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये आपको हिला नहीं पाने, ये नहीं हिला पाएंगे आपको। ये आपकी जीत से बहुत ज़्यादा जलन इनको होगी। कुछ तो आप ऐसा आपने किया है या करने वाले हैं आप, जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको, क्योंकि आपके ऊपर देखिए कृपा है, ये सन का कार्ड है और आपके ऊपर ब्लेसिंग है भगवान की। और ये जो साल है 2026, इसमें तो भर भर के ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसने वाली हैं। और आपको ईश्वर इतना ज़्यादा देने वाले हैं सूर्यदेव आपको, कि अभी आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। चाहे ये कितना भी ये इकट्ठा कर लें, है ना, एक ग्रुप बना लें, पर आपको नहीं हराने वाले। और लास्ट में ये ही लोग आपको फॉलो भी करेंगे। ये ही लोग जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। आपको पता है कि मुझे कैसे चलना है आगे, और ये आपको हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने ऐसा बैलेंस बना दिया है, आपने एक ऐसी नींव बना दी है, आपने एक ऐसी शुरुआत की है। भले कष्ट, देखिए कष्ट आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने रुलाया है, सताया है, परेशान किया है, जो भी दुश्मन है, पर उसी चीज़ से हम सीखते भी हैं। अगर हमारी लाइफ में दुश्मन या शत्रु नहीं आएंगे तो हम स्ट्रांग भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये ही लोग हमें मजबूत बनाते हैं। तो इनका धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो होते ही दुष्ट हैं, पर ये हमें मजबूत बना के जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात है कि जिसके ज़्यादा दुश्मन होते हैं ना, तो सोच लो कि कुछ तो कर रहा है वो, है ना, कुछ तो कर रहा है वो, इसलिए दुश्मन होते हैं। ऐसा नहीं होते हैं दुश्मन। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या पड़ी है किसी को। देखिए ये ऐसे शातिर लोग हैं, ये हैं, ये गिरगिट है, ये गिरगिट आपके सामने बहुत भोले भाले, बड़े प्यारे प्यारे बातें करेंगे, है ना, और पीठ के पीछे प्लानिंग चलती है कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए, आपको कैसे आपके काम से अलग किया जाए, कैसे आपको, मतलब इनका है ही प्लानिंग, इनकी ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ही काम पे फोकस करना है। इन लोगों को आपने इग्नोर करना है, सिर्फ जो आपका गोल है, आपका काम है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, पूरी तरह से ईश्वर ने चारों तरफ से, मैंने पहले ही बोला था ना कि ईश्वर ने चारों तरफ से आपको भी, आपके परिवार को भी एक प्रोटेक्शन ऐसी दे रखी है, एक पावर ऐसी दे रखी है, एक शक्ति ऐसी दे रखी है कि आपको कोई नहीं हिला सकता। और ये जो बहुत लंबे समय से ये लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये जो साइकिल है इनका, ये जो साल है, इसमें ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये खुद ही आपकी लाइफ से भागने वाले हैं। और लास्ट में मैंने बोला था कि ये ही लोग आपको फॉलो भी करने वाले हैं। ये जब थक जाएंगे ना, हार जाएंगे ना सब कुछ करके, तो ये आपके पीछे भागेंगे, ये करना चाहेंगे जैसा आप कर रहे हैं। आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के रास्ते में नहीं आते हैं। ठीक है, आप सबको प्यार देते हैं। ठीक है, आपके बीच में चाहे कितना भी किसी ने दूरियां डलवाई हैं, है ना, पर आपने कभी भी
आपने कभी ऐसा नहीं किया, इसीलिए तो आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, इसीलिए तो ईश्वर आपके साथ हैं। और ये सन का कार्ड आपके लिए आया है। आपको ये जो साल है 2026, इसमें आपके शत्रु आपको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी तो एक आप ऐसी कोई नई शुरुआत कोई ऐसी आप करने वाले हैं जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आपकी होने वाली है। अगर आप कैरियर पे ध्यान दोगे तो आपका कैरियर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाला है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। आने वाला फ्यूचर जो है, आप इस साल आपको पता चल जाएगा कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा है। ऐसी इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। दूसरा है, जो भी नई शुरुआत आपकी होगी उसमें आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी वो सब खत्म होने वाली है। अगर आप स्टक थे, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, रुक गए थे आपके सारे काम, तो वो काम आपके बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा 2026 आपको देने वाला है, घर देने वाला है, गाड़ी देने वाला है, बंगला देने वाला है, और जो भी आपको चाहिए वो सब मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब आपका खुशियों का घर तो किसी का ज़रूर बनने वाला है ना। देख रहे हो आप, ये सूर्य देव आपको आपकी खुशियों का घर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से, अगर किसी को घर चाहिए है ना, देखिए घर सबको चाहिए होता है। हमारा घर चाहे एक ही कमरा हो, है ना, वहाँ हम बहुत शांति से रहते हैं। तो किसी की बहुत ज़्यादा चाह है कि मुझे घर चाहिए, तो आपका बनेगा। आप मेहनत करो और सूर्य देव 2026 में आप अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गृह प्रवेश होने वाला है किसी का। और आने वाला ये जो 2026 है, किसी के घर में शादियाँ, फंक्शन, बहुत अच्छा टाइम आपका आ रहा है। तो शत्रुओं को साइड में कर दो। वही शत्रु एक दिन ऐसे गिर जाएंगे, जब वो किसी का बुरा करते हैं ना, तो एक दिन वो खुद ही भगवान की नज़रों में आते हैं। भगवान की नज़रों में तो रहते हैं, पर जब उनका गड़ा भर जाता है ना, फिर भगवान उन्हें सज़ा देना शुरू करेंगे। तो वो सज़ा उनको ईश्वर देंगे। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। अब पीछे मुड़ के आप नहीं देखने वाले हो, सच में ही, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जो आपके दुश्मन हैं वो बंद जाएंगे अभी, ठीक है। वो खुद ही, जब हम किसी का जब गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, वो ऐसे बंधन में बंध जाएंगे ना कि वो खुद ही अपने गलत जो कर्म है ना, जो भी आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी चाल अगर आपके ऊपर चलने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। बैलेंस आपका बना हुआ है। आप हमेशा, भगवान ईश्वर चारों तरफ से आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके शत्रुओं को बांधने वाले हो। कितना भी वो इकट्ठा कर ले, कितना भी लोगों को इकट्ठा कर लें, आपको नहीं हरा सकते वो, ठीक है। जितना वो आपके साथ गलत करेंगे, उतना ही वो ऐसी परेशानियों में आते जाएंगे। जितना वो आपका गलत सोचेंगे, उनके साथ उतना ही गलत होता जाएगा। जितना वो आपके रिश्तों को तोड़ना चाहेंगे, उतना ही उनके रिश्ते टूटते जाएंगे। जितना वो आपको धोखा देने वाले हैं, उतना ही उनके साथ धोखा होने वाला है। बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा धोखा, बहुत ज़्यादा परेशान आपको करेंगे, तो सब उनके साथ होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने आपको अलग ही बनाया है। और ये साल जो है आपका, जो 5 नंबर का, जो आप इस साल में आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हैं आप, और सबसे बड़ा है आपका भाग्य बदलने वाला है। और जो भी ये शत्रु हैं, इनको तो सज़ा मिलने वाली है। और आपका जो है एक देखिए, एक क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। दूसरा है, बहुत बड़ा सक्सेस आपको आपके रिलेशन में, आपके कैरियर में मिलने वाला है। एक सही रास्ता ईश्वर आपको दिखाने वाले हैं। एक नया जन्म आपका हो रहा है 2026 में, ठीक है। आपका भाग्य बदल रहा है, आपका भाग्य साथ देने वाला है। आपके कर्मों की, जो बहुत अच्छे कर्म हैं, उनकी सज़ा आपको, जो पहले जो बुरे कर्म थे ना, अगर किए होंगे, अगर बहुत ज़्यादा सज़ा अभी तक आपको मिल रही थी, तो अब वो सज़ा ख़त्म हो चुकी है। अब जो समय है बदल चुका है। अब आपके शत्रुओं को सज़ा मिलने शुरू हो जाएगी और आपके अच्छे कर्मों की सज़ा आपको मिलने शुरू हो जाएगी। सज़ा मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ अब आपको मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका समय सच में बदलने वाला है। एक नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, नया जन्म, नया चेंज।
क्योंकि जब समय बदलता है ना तो बहुत अच्छा होता है फिर हमारे साथ। तो बहुत दिनों से आपका चल रहा था गड़बड़, जो भी चल रहा था वो सब ठीक होने वाला है। सक्सेस आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ा है आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। और ये जो हैं जिन्होंने आपके दिल पे छुरियाँ चलाई हैं ना, तो अब ये सूर्य देव जो हैं, इसके बाद सन का कार्ड आया और ये जो साल है ये भी सूर्य का ही है। तो अब ये जो सूर्य देव हैं इन्हीं के ऊपर सब कुछ ही पड़ने वाला है। और आपको सूर्य देव ने, ईश्वर ने आपको ऐसे, देखिए आपको अपने हाथों में, आपकी अपनी गोदी में लेके रखने वाले हैं। तो ये जो आपके शत्रु हैं, ये कितनी भी प्लानिंगें बना लें, कितना भी ये कुछ भी कर लें, देख रहे हो कैसे कैसे ये शातिर हैं, कैसी प्लानिंगें बना रहे हैं ये आपको हराने की। और ये बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र जानने वाले हैं ये, ठीक है। ये जो है ना आपके शत्रु, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऐसी चीज़ों की, ठीक है, जिससे दूसरों के घर बर्बाद हों। किए हैं इन्होंने, कई लोगों को ऐसा किया है इन्होंने। तो इनसे आपको बच के रहना है। ये आपके पास आ रहे हैं, आपको मीठा मीठा आपके साथ बोल रहे हैं। तो ऐसे तंत्र मंत्र जंत्र वाले शत्रुओं से सावधान रहना है आपको, ठीक है। इनकी सच्चाई आपको नहीं पता ये क्या है। ये बहुत ज़्यादा हिडन, बहुत ज़्यादा चालाक हैं। इन्होंने बहुत कुछ अंदर दबा के रखा है और आपको हराने की कोशिश में है ये, ठीक है। किसी का, देखिए किसी की प्रॉपर्टी को भी हड़पने का आ रहा है, किसी की, है ना, ऐसा भी कुछ आ रहा है। तो इन शत्रुओं से आपको बच के रहना है। एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। देखिए मैंने बोला था ना कि ये ऐसे शत्रु हैं ना ये, कि आपको ये कुछ, मैंने बोला ये कुछ जानते हैं, तंत्र मंत्र कुछ जानते हैं। और ये जाते भी हैं कहीं पे, ये कहीं पे जाते भी हैं, ये कुछ कुछ करवा के चीज़ें जो भी है ना, स्पेल वर्क आपके ऊपर करवा देना, आपका काम रुक जाए। इनकी सोच बहुत गंदी है, ठीक है। आपका धन बर्बाद हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा कुछ करते हैं। पर वो वक्त आ गया है, इस साल न्याय आपको मिलेगा और इनको सज़ा मिलेगी ज़रूर। जैसे आप जो दूसरों के दिल को जैसे दुखाता है ना, तो उनका भी एक दिन दिल दुखता है, तो इनका आप दुखने वाला है। इनकी प्लानिंगें फेल होने वाली हैं, आपको नहीं टेंशन लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो भी ये मैसेज था कि कौन सी चाल ये चलने वाले हैं, जितनी मर्जी चाल चल लें, जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, ये जितना पैसा ये लगा रहे हैं ना गलत चीज़ों में, वो पैसा इनका बर्बाद होने वाला है खुद ही, ठीक है। ये बहुत लालची इंसान है। तो जो भी पैसा ये गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, किसी को बर्बाद करने में लगा रहे हैं, ये सब एक दिन इन्हीं के पास जा रहा है, जो भी गलत चीज़ें हैं। और आपकी जो लाइफ है, सूर्य देव देखिए लास्ट कार्ड आया है 0, है ना, फूल का। आप एक बहुत भोले भाले इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भोले। आपके दिल में कुछ भी नहीं है, किसी बाहर से आप बोल देते हैं, जो भी बातें हैं बाहर से बोल देते हैं, मुंह पे बोलने वाले इंसान हो आप, अंदर से आप 0 हो, 0। मतलब आपके भीतर किसी के प्रति जरा भी छल कपट नहीं है। आप एक मस्त मौला इंसान हो, बड़ी अपनी ज़िंदगी को आप बहुत मज़े से जीते हैं। दुखी कितना मर्जी कर लें लोग, पर आप फिर भी खुश रहते हैं। आप कभी अपने गम को किसी के सामने उजागर नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा हंसते हैं, कितना भी गम हो, कितना भी दुख हो, आप हमेशा हंसते रहते हैं। और अब ये जो आपके जो शत्रु चाल चलने वाले हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे मस्त मौला इंसान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। आप देखेंगे ही नहीं इनकी तरफ। और ये सूर्य देख रहे हैं आप, इस साल आपका सबसे बड़ा एक बात यह है कि आप अपने शत्रुओं की तरफ ना देखेंगे ही नहीं, और वो जल भुन जाएंगे, क्योंकि आप उनको इग्नोर करने वाले हैं। बोलते हैं ना, इंसान निकल जाता है और ये पीछे से भौंकते रहते हैं ना, तो ये वाला हिसाब है। आप चले जाएंगे, आप निकल जाएंगे और मस्त रहेंगे, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आप ध्यान भी नहीं देने वाले हैं, और देना भी नहीं है आपने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, है ना। तो आपको इनसे दूर रहना, आप दूर ही रहने वाले। लास्ट का कार्ड आ गया, आप इनको बिल्कुल मुंह लगाने वाले नहीं हैं, और लगाना भी नहीं आपको, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आने वाला जो नया साल है आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब इंजॉय करो, पार्टियां करो, पर सोच समझ के, गलत मत करो, है ना। और खुश रहो। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपकी सारी मनोकामनाएं राधा रानी पूरी करे और आपके बच्चों को, आपको कभी भी कोई कष्ट ना आए। ठीक है, ये ही साल नहीं, हज़ारों साल आप जिएं और वो 1000 साल आपकी खुशियों से भरे रहें। राधे राधे।